गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस दैट इज के ग्रेटर देन Kb। के की जो वैल्यू रहेगी एसिड की एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वो ज्यादा रहेगी किससे, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट से। ओके, तो दैट इज द साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड फॉर विच द वीक बेस। अब इसमें साल्ट देखते हैं अपन, जिसे लिखा है अमोनियम क्लोराइड। ओके, अमोनियम क्लोराइड NH4, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड NH4 इज ए साल्ट दैट इज वीक एसिड। वीक एसिड लिखते हैं अपन यहाँ पे HF हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए वीक एसिड। अब वीक एसिड की वैल्यू लिखा है यहाँ पे इक्वल टू 7.3 into 10 to the power -8 HF इज द वीक एसिड। 7.2 10 to the power -8 या -4 लिखते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है, ये वीक एसिड हो गया। एंड वीक बेस दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसकी जो वैल्यू है Kb की वैल्यू लिखते हैं अपन 1.8 10 to the power -1, ठीक है। वीक एसिड दैट इज HF NH4OH इज द वीक बेस, इसकी वैल्यू लिखते हैं अपन 1.8 एंड NH4F इज अ साल्ट, अमोनियम क्लोराइड इज अ साल्ट। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन NH4 पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव, ये दो आयन लिए अपन। अमोनियम एंड क्लोराइड NH4 एक्वस एंड F आयन, ये AQ और AQ वाटर में ले रहे हैं अपन इसको, ठीक है, डिसॉल्व कर रहे हैं। अमोनियम आयन, क्लोराइड आयन एंड वाटर, इसको वाटर में अपन डिसोसिएट किए, क्या मिलेगा बोल रहा है NH4OH, NH4OH। अब क्या बचा यहाँ पे HF हाइड्रोक्लोरिक। ओके, ये एक क्यू लिखिए अपन ने, इधर एक क्यू लिखिए। तो पहले क्या किया, सबसे पहले अपन ने H प्लस आयन एंड F आयन, यानी अमोनियम आयन लिया अपन ने यहाँ पे NH4 पॉजिटिव F नेगेटिव एंड H2 वाटर में डिसोसिएट किए। तो वाटर में इसको एक करने के बाद में क्या मिलता है अपने को, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड वीक एसिड दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, अब क्या करना है अपने को, जो अमोनियम आयन है ये पहली स्टेप लिखी है अपन ने। अब जो अमोनियम आयन है सेकंड स्टेप में इसको रिएक्ट करना है दैट इज द 2 वाटर मॉलिक्यूल। ओके, अपन क्या कर रहे हैं, सेकंड में जो अमोनियम आयन है उसको 2 मोल्स ऑफ वाटर उसमें अपन ऐड कर रहे हैं। AQ ये लिखिए अपन ने AQ लिक्विड, क्या मिलेगा अपने को इसमें भी NH4OH एंड H2O, ठीक है। यहाँ लिखते हैं अपन NH4OH प्लस H2O, ये लिखिए अपन ने सेकंड। उसके बाद में थर्ड स्टेप में क्या करने का अपन, F को, ये थर्ड स्टेप लिखिए अपन, F जो है F यानी क्लोराइड आयन जो है उसको अपन वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। ओके, यहाँ लिखते हैं H2 AQ क्या मिलेगा अपने को, HF मिलेगा एंड OH मिलेगा। क्या मिलेगा अपने को, HF प्लस OH नेगेटिव AQ, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्या किए, अमोनियम क्लोराइड ये साल्ट, वीक एसिड HF वीक बेस, इसकी वैल्यू लिखिए। ओके, उसके बाद में पहली स्टेप में क्या किए, अमोनियम जो आयन है और क्लोराइड आयन है इसमें वाटर को ऐड किए, वाटर डिसॉल्व करने के बाद में अपने को ये आयन मिला। सेकंड स्टेप में जो अमोनियम आयन है इसमें 2 मोल्स वाटर लिए तो अपने को ये आयन मिला। ओके, और तीसरी स्टेप में F के साथ में H2O लिए तो अपने को HF एंड OH आयन मिले। ओके, दैट इज द HF एंड NH4 आयन। जब NH4 आयन है जो अमोनियम आयन है उसको अपन हाइड्रोलाइज करेंगे तो ग्रेटर देन एक्सटेन आयन मिल रहे अपने को, कौन, F नेगेटिव आयन। तो F नेगेटिव आयन बिकॉज द एसिड HF इज ए स्लाइटली स्ट्रांग, जो HF एसिड जो है यानी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्ट्रांगर है, किससे, बेस से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। मींस द रिएक्शन 1, तो रिएक्शन 1 में अपने को क्या मिल रहे हैं, H3O आयन देन द OH आयन प्रोड्यूस। अपने को जो रिएक्शन 1 में OH आयन मिल रहे होता है, ठीक है, ये HF आयन। तो HF आयन कैसे रहेंगे बोलते हैं पर इसमें कि जो अमोनियम आयन है वो स्ट्राइटली
हाइड्रोलाइज बाय स्लाइटली ग्रेटर एक्सटेंट देन द F negative ion, मीन्स द रिड्यूसेस रिएक्शन बाय मोर H3O आयन। अपने को ज़्यादा से ज़्यादा कौन से आयन मिलेंगे? हाइड्रोनियम आयन देन OH आयन बाय प्रोड्यूस बाय द दिस रिएक्शन। एंड अमोनियम जो आयन रहेंगे वो स्लाइटली स्ट्रांगर रहेंगे, बोलते स्ट्रांगर देन द एसिड दैट इज द F एक्ट एज ए बेस। एंड अमोनियम आयन स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि इसमें जो ब्लू लिटमस रहेगा वो रेड होगा, ब्लू लिटमस इज द रेड, इसलिए इसका जो नेचर रहेगा वो एसिडिक नेचर रहेगा। तो सिंपल अपन ने सबसे पहले क्या बताया? अमोनियम फ्लोराइड है ना, NH4 इज ए साल्ट ऑफ वीक एसिड। अमोनियम फ्लोराइड इज ए साल्ट, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो अमोनियम फ्लोराइड इज ए साल्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए वीक एसिड। फिर लिखे अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस, इसकी वैल्यू लिखे 7.3 10 to the power -4, इसकी वैल्यू लिखे 1.8 into 10 to the power -5। ओके, बाद में क्या कर रहे हैं अपन? से पहली स्टेप में ये बताया अपन ने कि जो अमोनियम आयन है वो हाइड्रोलाइज हो रहा है और ग्रेटर द एक्सटेंट बाय किसके आयन मिल रहे हैं? बोलते हैं अपने को F नेगेटिव आयन। ओके, दैट इज द अमोनियम आयन स्लाइटली ग्रेटर द एक्सटेंट बाय F नेगेटिव आयन एंड मीन्स द रिएक्शन बाय प्रोड्यूसेस क्या मिल रहे हैं अपने को? H3O आयन ज़्यादा मिलेंगे, किससे? OH आयन से। तो दैट इज द अमोनियम आयन जो रहेंगे, यानी अमोनियम आयन स्लाइटली स्ट्रांगर एज द एसिड देन द बेस, यानी जो F के आयन रहेंगे वो स्ट्रांगर रहेंगे किससे? बेस से। इसलिए अमोनियम फ्लोराइड जो साल्ट जो रहेगा वो स्लाइटली एसिडिक रहेगा और इसमें ब्लू लिटमस जो रहेगा वो रेड होगा। ओके, इस तरीके से अपना ये पहला था कि साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो Ka की वैल्यू ज़्यादा क्यों है और किससे? बेस से। तो इस तरह से अपन ने बताया कि अमोनियम आयन जो आयन रहेंगे स्लाइटली स्ट्रांगर देन द एसिड देन द F आयन इज ए बेस। तो सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम फ्लोराइड इज स्लाइटली एसिडिक एंड ब्लू लिटमस इज द रेड। इसलिए यहाँ पे जो लिटमस पेपर रहेगा वो रेड रहेगा और जो सॉल्यूशन रहेगा वो अपने को एसिडिक नेचर का मिलेगा। ठीक है, ये हो गया अपना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन सेकंड में क्या दिया है? बेस एंड एसिड, इसमें Kb की वैल्यू ज्यादा रहेगी, किससे? एसिड से। सेकंड दिया है साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, Kb की वैल्यू ज्यादा रहेगी, किससे? K। ओके, अब इसमें अमोनियम साइनाइड इज ए साल्ट। अब यहां लिखते हैं अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड इज ए साल्ट। ओके, वीक एसिड अमोनियम साइनाइड इज ए साल्ट। उसके बाद में दिया है HCl इज एसिड, HCl ये हो गया एसिड, अमोनियम हाइड्रोजन साइनाइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस। ओके, अमोनियम साइनाइड इज साल्ट, हाइड्रोजन साइनाइड इज ए एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। अब दोनों की वैल्यू दिया हुआ है, HCl की वैल्यू लिखा है 4 into 10 to the power -10। ठीक है, और सेकंड है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू वो दी हुई है 1.8 10 to the power -5, 1.8 10 to the power -5। ओके, अब इसमें अपने को बताना है कि बेस की वैल्यू ज्यादा है और एसिड की वैल्यू कम है। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे अपन? पहली स्टेप में अमोनियम आयन और Cn आयन क्या करेंगे अपन? इसमें अमोनियम जो आयन है NH4 + Cl, ओके, AQ अमोनियम आयन और Cn आयन वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे। तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या करेंगे? इसके अपने को आयन मिलेंगे। क्या करेंगे? इसको H2 लिखे अपन ने, ये लिक्विड में हो गया। रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल रहेगी। अमोनियम साइनाइड प्लस OH आयन, तो क्या मिलेंगे अपने को यहाँ पे? अमोनियम NH4 OH, ये मिल गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या बचा है? H और Cn, ये लिखेंगे अपन H और Cn। ओके, क्या किए? अमोनियम आयन, साइनाइड आयन और वाटर, इसको ऐड किए। ऐड करने के बाद में इसमें अपन लिखे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl। अब ये वीक एसिड, ये हो गया वीक एसिड, हो गया वीक एसिड एंड ये हो गया वीक बेस, दैट इज द वीक बेस। ओके, ये पहली स्टेप हो गई अपनी। सेकंड स्टेप में क्या करना है अपने को? अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रांगर, ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहेगा वो स्ट्रांगर रहेगा, किससे? एसिड से। दैट इज द एसिड कौन है? HCl है। तो आयन ऑफ साल्ट रिएक्टिव विद वाटर। अब क्या करना है अपने को? जो अमोनियम आयन है
NH4 पॉजिटिव प्लस वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे अपन, ठीक है, वाटर में इसको डिसॉल्व कर दिया, क्या मिलेगा अपने को आयन NH4OH, क्या मिलेगा अपने को इसमें NH4OH, NH4OH, कितने आयन लिए अपन ने वाटर में NH4 प्लस H2O दैट इज NH4 प्लस OH, ठीक है, तो क्या मिलेगा अपने को NH4 लिए H2O लिए, तो NH4 पॉजिटिव प्लस NH4 OH प्लस H3O, ओके, क्या किया अपन इसमें NH4 लिए और वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए। अब इसमें NH4 प्लस H2O, तो NH4OH मिला अपने को और H3O आयन मिले मतलब इसमें, ठीक है। अब NH4OH और H3O, अब अमोनियम आयन वाटर, तो इसमें पहले ही बताया अपन ने, क्या बताया इसमें कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रांगर देन एसिड, एसिड से ये स्ट्रांगर रहेगा, ठीक है, स्ट्रांगर रहेगा, तो क्या होगा इसमें कि आयन ऑफ साल्ट रिएक्टिव विद वाटर, तो जो आयन रहेंगे साल्ट के साथ में रिएक्ट होंगे, तो भी ये अपने को ये सेकंड स्टेप मिली। अब इसके बाद में और बता रहे अपन कि जो CN आयन है, उनका CN जो आयन रहेंगे वो वाटर के साथ में डिसॉल्व करेंगे अपन, इसको CN आयन को, CN आयन को वाटर के साथ में डिसॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा अपने को HCl मिलेगा NOH, ठीक है, ये हो गया अपनी सेकंड स्टेप, ठीक है। अब ये अपने लिखे स्टेप, अब पहली स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। पहली स्टेप में लिखे अपन ने NH4 Cl H2O, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी HCl, वीक एसिड वीक बेस, और इसमें अपन ने बताया कि जो बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रांगर रहेगा किससे, एसिड से, एंड आयन ऑफ साल्ट रिएक्टिव विद वाटर, वाटर के साथ अपन रिएक्ट कर रहे हैं, तो पहले में अपन ने क्या किया NH4 पॉजिटिव H2O लिए, तो NH4OH बना और H3O आयन पर बोल रहा है, ओके, एंड CN नेगेटिव प्लस H2O HCl and OH आयन, तो CN आयन जो रहेंगे यानी कौन से साइनाइड आयन, वो हाइड्रोलाइसिस टू ग्रेटर एक्सटेंट देन अमोनियम आयन, तो CN आयन है वो ग्रेटर एक्सटेंट में मिलेंगे किससे, अमोनियम आयन से, एंड जो रिएक्शन है अपने को मोर आयन कौन से मिलेंगे, OH आयन, है ना, मोर जो आयन रहेंगे कौन से रहेंगे, OH आयन दैट इज द बेस, तो मोर आयन दैट इज OH एंड सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम साइनाइड इज ए बेसिक, देन टर्न द रेड लिटमस इज ए ब्लू, जो रेड लिटमस रहेगा वो कैसा रहेगा, ब्लू मिलेगा अपने को। इस तरीके से ये अपना सेकंड हो गया। उसके बाद में थर्ड स्टेप देखिए अपन, ठीक है, क्या करेंगे अपन, थर्ड स्टेप देखेंगे इसमें, ये रिएक्शन लिखा अपन ने पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है। अब इसमें बताया अपन ने क्या बताया लास्ट में ये कहना है कि CN जो आयन रहेंगे वो हाइड्रोलाइज टू द ग्रेटर एक्सटेंट, किससे, अमोनियम आयन से, एंड रिएक्शन जो है अपनी जो लास्ट में रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन जो है Cl प्लस H2O, इसमें ग्रेटर एक्सटेंट दैट इज OH आयन ग्रेटर में मिल रहे, इसलिए HCN जो रहेगा वो बेसिक रहेगा और रेड लिटमस जो रहेगा वो ब्लू होगा। ये हो गया अपना Kb ग्रेटर बाय द K। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है न्यूट्रल, दैट इज K एंड Kb इक्वल, K इक्वल टू Kb, दोनों अगर इक्वल रहेंगे तो जो सॉल्यूशन रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा। सपोज अब यहाँ पे लिखा है अमोनियम एसीटेट, क्या लिखे, अमोनियम एसीटेट CH3CONH4, ये हो गया अमोनियम एसीटेट, ठीक है, साल्ट, अमोनियम एसीटेट हो गया साल्ट। उसके बाद में लिखा है वीक एसिड एंड वीक बेस, तो वीक एसिड है हो गया एसिटिक एसिड CH3COH, ये हो गया वीक एसिड, इसको लिखते हैं अपन वीक एसिड, ओके। उसके बाद में बोलता है वीक बेस, तो वीक बेस यानी कौन सा हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस, ये हो गया वीक एसिड वीक बेस, ये हो गया साल्ट अमोनियम एसिटेट। अब जो वीक एसिड है, वीक एसिड की वैल्यू लिखा है 1.8, इसकी जो वैल्यू लिखी है अपन ने 1.8 10 टू द पावर -5, और सेकंड है अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज ए वीक बेस, इसकी वैल्यू दिया है 1.8 10 टू द पावर -5, है ना, इसकी भी जो वैल्यू है वो है 1.8 10 टू द पावर -5। अमोनियम साइड एसिटेट इज साल्ट, एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस, ओके। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एसिटेट आयन कौन से हो गए,
अमोनियम एसिडेट में। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो वीक एसिड, वीक बेस और जो साल्ट है, तो साल्ट में क्या करेंगे, अमोनियम एसिडेट जो आयन है CH3COO नेगेटिव, ये हो गया एसिडेट आयन। एसिडेट आयन में क्या करेंगे अपन, अमोनियम आयन ऐड करते हैं प्लस कौन ऐड करेंगे, और वाटर को ऐड कर दिया अपन। ओके, क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे, CH3COH प्लस NH4OH। क्या मिलेगा अपने को, CH3COH, क्या मिलेगा अपने को, CH3COH प्लस NH4OH। ओके, वीक एसिड, वीक बेस, एसिडिक एसिड इज ए वीक एसिड एंड वीक बेस। द आयन ऑफ साल्ट रिएक्टिव विद वाटर। अब जो आयन है साल्ट के CH3CO नेगेटिव, ये वाटर के साथ में रिएक्ट किया अपन ने। ओके, जो वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे, CH3COOH प्लस OH, ये आयन मिले अपने को पहली स्टेप। उसके बाद में अगर अमोनियम आयन लेते हैं अपन, NH4 पॉजिटिव प्लस 2H2, क्या मिलेगा अपने को, NH4OH एंड H3O आयन, NH4OH प्लस H3। ओके, ये मिला अपने को। पहली स्टेप में अपन ने एसिड आयन प्लस अमोनियम आयन वाटर, तो एसिडिक एसिड और वीक अमोनियम आयन के वीक एसिड वीक बेस मिला। जो एसिड आयन है साल्ट के, उसमें वाटर ऐड किए तो अपने को ये मिला एसिडिक एसिड एंड बेस मिला। फिर अमोनियम जो आयन है उसमें 2 मोल्स ऑफ वाटर लिए तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोनियम आयन मिले। ओके, तो K एंड Kb रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो एसिड और बेस की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो कैसी है, इक्वल है। ओके, दैट इज द प्रोड्यूस बाय द सेम, यानी एसिड और बेस की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो सेम है, इसलिए ये जो सॉल्यूशन रहेगा दैट इज द कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। K एंड Kb की वैल्यू जो रहेगी वो न्यूट्रल रहेगी, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ आप एसिड और बेस जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं कैसे, सेम कर रहे हैं, इसलिए सॉल्यूशन जो रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा। ओके, इस तरीके से अपना एसिड, बेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन के बारे में हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अपना व्हाट इज द बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर या बेसिक बफर, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे व्हाट इज द बफर सॉल्यूशन।